नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। देखिएगा, अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो एक चौकोर किस्म की हथेली आपको दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है और मेहनती जो है स्वभाव का व्यक्ति ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मेहनती तो है मगर ऐसी आकृति भी है हथेली की कि हमेशा व्यक्ति नई सोच रखता है, नया दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, चीज़ों को नए तरीके से देखता है और बहुत सकारात्मक सोच जो है ऐसे व्यक्ति की होती है। वर्तमान में परेशानियों का थोड़ा सा दौर चल रहा है और तकरीबन जो है 30वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर जो है योग आते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद भी थोड़ा सा जो है समय तो रहेगा 2 वर्ष और परेशानियों का, मगर इतना नहीं रहेगा। फिर आदमी जो है कवर कर लेगा सारी चीज़ों को। प्रगति की ओर जो है इशारा कर रही है आपकी हथेली जो है। सबसे पहले हम आपकी हथेलियों की उंगलियों को अगर देखें तो आपकी उंगलियों का पूरा झुकाव जो है बीच की उंगली की ओर इशारा कर रहा है। सभी उंगलियां बीच की उंगली की ओर झुकाव लिए हुई है। ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता क्योंकि शनि के ज़्यादा गुण आ जाते हैं। शनि के जब ज़्यादा गुण आ जाते हैं, शनि के जब नेगेटिव गुण आ जाते हैं तो फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में कदम कदम पर आदमी को खुशियों में कमी नज़र आती है, खुशियों में कमी देखने को मिलती है। वहीं एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, आपका जो ये बीच की उंगली का माउंट है जिसे हम शनि पर्वत कहते हैं, ये रुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे भाग्य की लकीर भी है, नौकरी का मालिक भी से माना जाता है। एक झाड़नुमा है, कोई इसमें कुछ नहीं बन रहा है, बस एक झाड़नुमा जो है आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो ठीक नहीं होता है। ऐसे में शनि रुष्ट होता है। और देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा प्रभाव ये व्यक्ति के जीवन में डालता है। अच्छा हो तो भी बहुत सुंदर प्रभाव डालता है, बुरा हो, शनि आपका रुष्ट अवस्था में हो, गड़बड़ हो तो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। देखिएगा, अगर आपको नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में मुश्किल हो रही है तो यकीन मानिएगा आपका शनि गड़बड़ है। आपका शनि कमज़ोर अवस्था में है, रुष्ट अवस्था में है, गड़बड़ अवस्था में है, ठीक ठाक नहीं है। और इसका प्रभाव अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो भी इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि आपके कारोबार के लिए, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए हमारा ये बृहस्पति जिम्मेदार होता है, मगर जहाँ तक जो है हम शनि की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो शनि ही ज़्यादा जिम्मेदार होता है। जब आपकी हथेली में, आपकी कुंडली में शनि बेहतर ना हो तो ऐसे दशा में विशेषतर नौकरी पाने में और नौकरी करने में समस्याओं की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक, जिस व्यक्ति की हथेली होती है उसको जातक कहते हैं, नौकरी पाने में, नौकरी करने में दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है, इस तरह का है जिस तरह इस हथेली में दिख रहा है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। सॉरी, कई बार हमने ये चीज़ भी देखी है कि व्यक्ति नौकरी तो करता रहता है मगर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। वो नौकरी करता रहता है, श्रेय कोई और ले जाता है। नौकरी करता रहता है, दूसरों का प्रमोशन हो जाता है, उसका प्रमोशन ही नहीं हो पाता है। नौकरी करता रहता है, टाइम पे जो है सैलरी नहीं मिलती है। ये सारी समस्याएं ये शनि देता है। और जीवन भी और चीज़ों हैं, और चीज़ों में भी मुश्किल ये देता है, पर सबसे बड़ी रोज़गार का जो मामला है, शनि अगर बकरी हो जाता है, एक दूसरी रेखाएं इसमें काटते हैं तो सबसे पहले ये रोज़गार को छीनता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, ये आपका व्यवसाय और आपकी नौकरी को छीनने की कोशिश करता है। अगर शनि बकरी अवस्था में होता है तो वहीं घूमता रहता है, चक्कर मारता रहता है। बाहर जाने का, ऑक्सीजन जाने का उसका कोई जो है, जो रिलीफ होने का कोई उसमें दरवाज़ा नहीं दिखता है इसको।
तो शनि का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपका जो सूर्य का माउंट है अच्छा वाला है, पूरा है, मगर इसमें भी बिल्कुल जो है ये भी वक्री अवस्था में हो रहा है। इसमें दो चीज़ें बहुत उस रूप में आती है। व्यक्ति वर्तमान में कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उस परिश्रम का, उस मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उस चीज़ में विस्तार नहीं हो पाता है। व्यक्ति का कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, व्यक्ति का काम नहीं बन पाता है। सबसे बड़ी मुश्किल आती है ये, जब जो है काम बनने वाला होता है, फाइनल स्टेज में चले जाता है, तो बनते बनते वहीं पे वो फ्रीज हो जाता है या बैक मार लेता है। व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसी दशा में एक नौबत और आती है कि पिता का कितना भी सहयोग व्यक्ति को मिल जाए, मगर पिता के साथ जो वैचारिक मतभेदता है वो बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है, या पिता द्वारा वो सहयोग नहीं मिल पाता है जिसकी उम्मीद व्यक्ति को रहती है। अगर आपका सूर्य बेहतर हो जाता है, बेहतर स्थिति में आ जाता है, तो निश्चित ही, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, निश्चित ही जो है उसमें विस्तार होगा, विकास होगा और आप भी बुलंदियों को छूएंगे। इस चीज़ का मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। निश्चित तौर पे आप उन उपायों को करिएगा, ज़रूर जो है आपके जीवन में जो है फायदा होगा। दूसरी अगर बात करें, यहाँ पे देखो, जब भी हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन संपत्ति के लिए हम देखते हैं भाग्य की लकीर को। आपकी भाग्य की लकीर यहाँ से निकलकर शनि पर्वत तक जा रही है, मगर जहाँ पे भाग्य की लकीर पहुँच रही है, धन की लकीर पहुँच रही, वो स्थान ठीक नहीं है, वो वहाँ दलदल है। अगर उस पर अच्छी चीज़ अगर पहुँचती है, वो खिलने के बजाय जो है दलदल में घुस जाती है और उसका वो निखार नहीं ले पाती है। तो वही आपके साथ हो रहा है। पैसा तो बहुत सुंदर है जीवन में, मगर जहाँ पे उसने पहुँचना है वो पैसा वहीं पे डूब रहा है। मन किसी भी चीज़ का समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। वैसे लंबी भाग्य रेखा है, 30वें वर्ष से सुंदर जो है फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और निश्चिंत मानिए, आपको वाहन का सुख, मकान का सुख भी बहुत सुंदर मिलेगा और जीवन में अच्छी खासी प्रगति भी आपको 30 या 32 साल के बाद जो है बहुत सुंदर मात्रा में देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी डेंजर रेखा भी जो है दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर हम देखते हैं आपके हाथ को बहुत सुंदर तरीके से, एक रेखा जो है यहाँ मंगल क्षेत्र से यूँ आके और भाग्य रेखा को और जीवन रेखा को काटती हुई नजर आ रही है। देखो, ये होती है राहु की रेखा, और ये राहु की रेखा बहुत जो है बेकार रेखा होती है जीवन काल में। जीवन काल में बेकार इसलिए कहते हैं इसको, इसका प्रभाव ये चाहे कितनी भी पतली रेखा हो, कितनी भी महीन रेखा हो, और ये आपके जो है इस क्षेत्र से निकली हुई हो, जीवन की रेखा को काट रही हो, मगर आपके पूरे जीवन को ये बाधित कर रही है, आपकी पूरी डेवलपमेंट को ये बाधित कर रही है, आपके जीवन की प्रगति को ये बराबर बाधित कर रही है। जीवन में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो आपके जो है प्रोग्रेस चल रहा है, जो दिमाग में योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं पे ये ग्रहण लगा रही है। दूसरी बात, ये आपकी धन रेखा है, ये धन लेके आपके भाग्य स्थान की ओर जा रही है। पर देखिएगा यहाँ पे संयोग देखिएगा, भाग्य स्थान भी जो है हिसाब का नहीं रह गया है, और बीच में एक लुटेरा जो है आके इसको लूट रहा है सारी चीज़। अब जो कुछ बचा वो आगे गया, वो यहाँ पे दब गया, आपके पास क्या रहा? जीरो। बहुत सुंदर है ये भाग्य रेखा जो है, अरबों की संपत्ति लेके चल रही है, बीच में इसने जो है दमदार करके इसकी सारी संपत्ति लूट ली। अगर थोड़ी बचा भी है, आगे लेके जहाँ पे ले जाना चाहिए था, जिसने रक्षा करनी थी, वही ले डूबा, तो आपके पास जो है कुछ नहीं बचा। दूसरी बात, ये रेखा यहीं पे नहीं रुक रही है, आपकी जो है जीवन रेखा को भी काट रही है, बचा बुचा जो रहा वो यहाँ भी काट रही है।
देखिएगा। और दूसरी बात है, ये कट बना रहे हैं कहाँ पे, राहु के स्थान पे एक क्रॉस का चिन्ह, एक कट का चिन्ह जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। जब भी आपकी जीवन रेखा को, आपकी भाग्य रेखा को कोई राहु रेखा मंगल से निकली हुई कोई रेखा जो है काट लेती है, तो याद रखिएगा जीवन में जो है कर्जे की स्थिति बहुत बड़ी आ जाती है। व्यक्ति का कोई भी काम नहीं बनता है, हर जगह रुकावटें आ जाती है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और विशेषतर उसमें भी शनि गड़बड़ हो जाए, सूर्य जो है पुष्ट अवस्था में न रहे, तो व्यक्ति जो है कितना भी कोशिश कर ले जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, जब तक जो है ये तीन चीज़ें सुधर नहीं जाती है। और राहु अगर इस तरह से नेगेटिव हो जाता है तो यकीन मानिएगा सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। सबसे पहली मुश्किल आती है पैसे रुपए को लेके, दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल आती है रोजगार को लेके, आजीविका को लेके। हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। राहु खराब है तो यकीन मानिएगा अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति नशे की ओर ज़्यादा जाता है, अल्कोहल लेता है, फास्ट फूड खाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है अपने टेंशन को दूर करने के लिए, अपनी मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए, कि इससे जो है दूर हो जाए, जो शरीर में जो है जहर पैदा करे और हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाए, और आपके धन माल प्रतिष्ठा तो गिराता ही, साथ में शरीर भी गिर जाए, पर्सनैलिटी भी गिर जाए, व्यक्तित्व भी गिर जाए, कुछ भी न रहे व्यक्ति के पास। इस तरह से ये ग्रह जो है ये रेखाएं अपनी प्रभाव डालती हैं, बहुत बड़ी जो है ये प्रभाव डालती हैं अपनी, देखिएगा। और वहीं मगर एक चीज़ अच्छी है आपकी आगे के लिए, जो है बहुत सुंदर बढ़िया चीज़ जो है ये बता रही है। वो कौन सी बता रही है, देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा ये है, यहाँ से एक रेखा निकलकर बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी पहुँच नहीं पाई है, छोटी सी है, मगर ये आपको जो है 30वें वर्ष से फल देना शुरू करेगी और 32वें वर्ष तक ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। और ये सभी जानते हैं जब मस्तिष्क की युक्ति जो है बुध से बनती है, ये सोने में सुहागा होता है, और सबसे बड़ा गोल्डन टाइम ये व्यक्ति का आता है, सबसे बड़ा गोल्डन टाइम। फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ पे मछली का शानदार जो चिन्ह अभी पूरी नहीं बन पा रही है, ये मछली का चिन्ह बनेगा और ये जो है आपका उभार लिए होगा। इसका जो है प्रभाव खत्म होगा, इसका प्रभाव खत्म होगा और इसका प्रभाव शुरू होगा। अच्छी रेखा का प्रभाव 32वें साल से बहुत अच्छी मात्रा में शुरू होगा। 30वें साल से इसका असर आपके जीवन में दिखने बैठ जाएगा। और सभी जानते हैं, सीधी सी बात है, बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी होते हैं, और सबसे उत्तम बात है उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। तो कहाँ ले जा रही है आपको, वैज्ञानिक ढंग से कहे समझिए, आपकी मस्तिष्क में व्यापारिक गुण ज़्यादा देगी, जिसका थोड़ा सा रियलाइज आपको अभी से होने बैठ गया होगा कि मैं व्यापार करूं। क्योंकि ये रेखा अगर थोड़ी सी भी नुकली से भी निकले तो ये व्यापार माइंड से निकले, तो मस्तिष्क मानी जो आपका ब्रेन है, ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन का काम होता सोचना, खाका बनाना। हथेली का काम तो उसको दिखाना होता है। अगर आपने अपने मन में कोई नक्शा बनाया, मैं ऐसी मकान बनाऊंगा, तो आप जो है केवल ऐसे दृष्टि डाल के किसी कागज़ पे उकेर थोड़ी लोगे, उसका काम वो तो हथेली दिखाएगी, हथेली बनाएगी उस नक्शे को, जैसा आपका मस्तिष्क सोच रहा है। तो इसीलिए मस्तिष्क जो है सोचता है, क्या सोच रहा है, क्या गुण आ रहे हैं उसमें गुण आ रहे हैं बुध के, मानी व्यापारिक गुण। और इसलिए मस्तिष्क कहाँ जा रहा है, बुध की ओर। और जब पूर्णतया पहुँच जाएगा, जब ये लोग शांत हो जाएंगे, यहाँ से ये पहुंच जाएगा, क्या करेगा, व्यापारिक गुणों में वृद्धि ही तो करेगा ही करेगा, साथ में व्यक्ति को उच्च कोटि का सफल व्यापारी बना देगा। आप क्या करेंगे, उस टाइम व्यापार काम करेंगे। अभी 30 वर्षों तक क्या करना है, व्यापार नहीं करना है, कोई भी बिजनेस नहीं करना है। क्यों, देखिएगा ये
ये रेखा कह रही है कि अगर आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया 30 वर्षों से पहले, तो मैं अभी तो थोड़ा बहुत डूबा है, मैं पूरा डुबा लूँगा, कुछ भी नहीं रखूँगा आपके पास। तो जब आपको ये मालूम है कि ये चीज़ हमारा पूरा खींच लेगा, ये चीज़ भी कुछ रहने नहीं देगा, तो हम क्यों करें? नहीं करना है। 4 साल आपने संघर्ष ही करना है, नौकरी ही करनी है, कोई व्यापार न करें। उसके बाद 4 सालों के बाद ये जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं ये स्वयं बता लेंगे कि आपको कौन सा व्यापार करना है। मुझे मालूम है, अभी मैं बता सकता हूँ ये व्यापार करो आप, पर आज नहीं भी बताऊँगा, क्योंकि आपका माइंड चेंज होगा। आप निश्चित ही उस व्यापार की ओर जाएंगे, करने की कोशिश करेंगे, और जो है ये रेखा जो है आपको डुबा लेगी। ये डुबा लेगी तो यार मैंने तो पंडित जी को हाथ दिखाया था, और पंडित जी तो जो थोड़ा बहुत भी था वो भी डुबा लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं रखा यहाँ भाई, हाथ दिखाना तो उल्टा पड़ गया। इसलिए अभी मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा। अभी 4 साल तक जो है आपने नौकरी ही करनी है, 30वें वर्ष तक। 30वें वर्ष से या 31वें वर्ष से आप अपने व्यापार की सोचें, व्यापार स्टार्ट करें। निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी, बहुत बड़ी सफलता जो है आपके हाथ लगेगी। अगर नौकरी भी कर रहे हैं आप, तो निश्चित मानिएगा 28वें वर्ष से आपको बहुत अच्छा लाभ होना शुरू हो जाएगा। नौकरी में भी 28वें साल से बहुत सुंदर लाभ आपका होना शुरू हो जाएगा। और आपकी हथेली जिस तरह से बता रही है कि आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पर मिलेगा, आपको अपनी कमाए हुए पैसे से अपने वाहन का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। और दूसरा क्या कह रही है ये देखिएगा, ये अंगूठा है और इसके नीचे का इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। देखिएगा, चाहे कितनी भी परेशानी हो आपको, शुक्र जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको बहुत सुंदर निखार के रख रहा है। सुंदर व्यक्तित्व के मालिक है, सुंदर पर्सनैलिटी के मालिक है। सजने संवरने क्या बहुत सुंदर शौक ये दे रहा है, चमक दे रहा है, चकाचौंध दे रहा है, विलासिता भी ये बहुत भरपूर दे रहा है आपको। दूसरी बात है, परिवार का साथ भी बेहतरीन ढंग से मिलेगा, परिवार का सुख भी बहुत सुंदर मिलेगा। और इस तरह की जीवन रेखा का होना, जिसको धनुषाकार कहते हैं, आने वाले समय में व्यक्ति को बहुत रिच बनाएगी, इस और इशारा कर रहा है। और ये भौतिक सुख संपदाएं आपको बहुत अच्छे रूप में देगी। तकरीबन 32 वर्षों के बाद जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप बिजनेस की ओर चलेंगे, 30 वर्षों तक आप नौकरी ही करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। जैसे कैसे भी हो, कैसे भी अच्छी अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी ढूंढिएगा। शनिदेव की हमेशा पूजा करिएगा, जो विधि दूंगा उस हिसाब से करिएगा। राहु की जो है पूजा करिएगा, करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा ताम झाम, सरल उपाय दूंगा जिससे आपको ज़्यादा लगे ही नहीं कि मैं कुछ उपाय कर रहा हूँ। रूटीन थोड़ा सा बदलने की मैं आपको सलाह दूंगा, थोड़ा बदलिएगा, वैज्ञानिक ढंग से करिएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इसका प्रभाव ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा मैं वो उपाय दूंगा, उस हिसाब से आप करिएगा। और करीबन 30वें वर्ष तक याद रखिएगा नौकरी ही करिएगा, क्योंकि अगर आप व्यापार में आ गए, ये आपके पूरे व्यापार को खा लेगा। और फिर जो है, एक बार व्यक्ति के साथ अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, गलत रिजल्ट आता है, तो व्यक्ति उस चीज़ को कभी नहीं करने की सोचता है, चाहे उसमें कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला हो, क्योंकि जो फर्स्ट अट्रैक्शन है उसका वो गलत पड़ जाता है। तो व्यक्ति नहीं सोचता है, एक बार किसी चीज़ में धोखा खा लिया तो दूसरी बार वो जो है बड़ा सोच समझ के करता है। तो इसलिए मत करिएगा। अगर हम आपका जो है मंगल की स्थिति देखते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति ये वर्तमान में बता रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत बड़ा असर डाल रहा है, ये समझ नहीं पा रहा व्यक्ति क्या करे क्या ना करे। वैसे एनर्जेटिक स्वभाव का बता रहा है, और कहीं ना कहीं पराक्रमी बहुत सुंदर होंगे। यहाँ पे जो है इस तरह के वर्ग के निशान जो है बनते हुए नज़र आ रहा है। निश्चित ही जीवन काल में एक से अधिक अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, ये आपका जो है निम्न मंगल बता रहा है। अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, अच्छी भली लंबी है। निश्चित ही जीवन काल में
मस्तिष्क को तीव्र तो रखेगी ही, बड़ी और लंबी हवाई यात्रा का भी मौका देगी। यकीन मानिएगा बहुत बड़ा मौका ये आपको देगी। आपकी हृदय रेखा की बात करते हैं, हृदय रेखा भी बृहस्पति के गुण इस पे आ रहे हैं, तो दृढ़ निश्चयी होता है आदमी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए दृढ़ निश्चयी रहता है और आदर्शवादी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का होता है। यहाँ पे तर्जनी उंगली देखें तो इस तरफ मुड़ रही है, धार्मिक भावनाएं भी अच्छे खासे होंगे। और उंगली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कट का निशान जो है बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो बता रहा है कि जो वैवाहिक स्थिति होगी वो बहुत सुंदर रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाला है। जो लाइफ पार्टनर होगा कहीं ना कहीं अच्छा समझदार होगा, और जो ससुराल पक्ष होगा काफ़ी हेल्पफुल होगा और धनाढ्य होगा। स्वयं भी उन्नति करेंगे आप, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे और सहायक होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे। मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी, बहुत सुंदर तरीके से बनी रहेगी। शनि का हमने बात कर लिया, सूर्य का हमने बात कर लिया। बुध की उंगली देखें तो इस तरफ झुकी हुई है और पहले पोर तक पहुंच रहे हैं। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर रहेगा। ऊपर की ओर एक दो रेखाएं जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति का जो बुढ़ापा है, सबसे पहले तो ओल्ड एज है, बड़ी शानदार गुजरती है, लग्जरी टाइप की गुजरती है, बड़ा सुखमय जीवन जीता है ऐसा व्यक्ति जो बुढ़ापा जीता है। सबसे सुंदर बुढ़ापा ऐसा व्यक्तियों का होता है। दूसरी चीज़, ये खड़ी रेखाएं बता रही हैं व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, एक दो भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञाता होता है, और ये आपका पैकेजिंग का भी मालिक है। आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर रखेगा, तेजमय होंगे, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी रहेंगे, वाणी की शक्ति बड़ी सुंदर रहेगी, समझ बड़ी अच्छी रहेगी, शांत चित्त रहेंगे। बहुत सुंदर जो है व्यक्तित्व तो ये दिखाई दे रहा है इसमें। और हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी, ये आपका बुद्ध बता रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी जो है दूसरे को किस तरह से प्रभावित करना है, ये गुण बहुत अच्छी तरह से आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रहे हैं। और भविष्य में जो है भौतिक सुख सुविधाएं खासकर बहुत सुंदर रहने वाली है, और जीवन जो है एक लग्जरियस की ओर जो है जाने वाला है, क्योंकि आपका जो शुक्र है और जो बुध है इसी ओर इशारा कर रहे हैं। थोड़ा परेशानी जो है इस राहु रेखा और शनि की वजह से ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। काम जो बनते बनते रह जाते हैं, व्यक्ति का विकास नहीं होता है, वो सूर्य की वजह से कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। ऊपरी मंगल देखें तो अच्छा खासा निडर है, साहसी है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ता और संतुलन है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन नहीं घबराता है, सॉल्यूशन ढूंढता है। मगर कभी गुस्सा अगर तेज आ जाए तो मन क्षण भंगुर हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा गुस्से पे जो है दबाव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपकी चंद्र को देखते हैं, चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। एक रेखा यहाँ से जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं विदेश के योग भी आपके जीवन में आएंगे और मन हमेशा मजबूत रहेगा, सुंदर रहेगा। प्रॉब्लम केवल जो है आपकी राहु शनि की है। सूर्य को थोड़ा मजबूत करना है, थोड़ा निम्न मंगल को भी मजबूत करना है। उसके बाद आपका जीवन जो है बहुत सुंदर रहेगा। अच्छा समय जो है 30 वर्षों से शुरू हो रहा है, तब तक आपको नौकरी ही करनी है। उसके बाद ही जो है जीवन में आपको बिजनेस करना है। और जो एक्चुअल समय जो बता रहा है बिजनेस का, और 35 से लेके 55वें वर्ष तक बहुत सुंदर धन आपके जीवन में है। अच्छा खासा धन आप कमाएंगे, मगर 35वें वर्ष से आप अच्छा खासा धन कमाएंगे और 55वें वर्ष तक। उसके बाद आपके ऊपर बात है, आप कमाते हैं नहीं कमाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा धन आप स्टोर कर पाएंगे, इतना अच्छा खासा धन सेविंग कर पाएंगे कि आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो बुढ़ापा है, जो ओल्ड एज है, वो बड़ी शानदार जो है दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा शनि के उपाय दूंगा, राहु के उपाय दूंगा आपको, और आपको निम्न मंगल के उपाय दूंगा। विस्तार के लिए जीवन में आपको जो है सूर्य का उपाय दूंगा, इसको करके देखिएगा, बहुत सुंदर आपके जीवन में रहने वाला है। अभी नौकरी ही करिएगा। और आपके जो इष्ट देव हैं भगवान शंकर और माँ पार्वती हैं,
इनका मानसिक जाप भी अगर आपने 5-5 मिनट रोज़ कर लिया तो मानसिक परेशानी ख़त्म हो जाएगी, कन्फ्यूजन की स्थिति ख़त्म होने बैठ जाएगी, रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे। और चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यवसाय कर रहे हों, उसमें विस्तार की अवस्था जो है ज़्यादा नज़र आ जाएगी और आपका जीवन जो है धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। एकदम किसी का जीवन नहीं बदलता है। और अगर इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप देखिएगा, मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। साथ में जो उपाय भेज रहा हूँ विधि के अनुसार दिए हुए समय तक करिएगा, दिए हुए समय तक करिएगा और दिए हुए समय से करिएगा। कुछ आपको कन्फ्यूजन लगती है, कुछ आपको पढ़ने में नहीं आता है, तो मुझे कॉल करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं उसका आपको अच्छी तरह से समझा भी लूँगा। और मुझे लगता है कि आपका समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। और उन व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।